आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग ऐसे डिस्कस करने वाले हैं, माई एम इन लाइफ। और रिसेंटली ये हाल ही के 12th के एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो माई एम इन लाइफ, आप अर्थ समझ ही गए होंगे, मेरे जीवन का लक्ष्य। तो शुरू करते हैं। एवरीवन हैज़ एन एम इन हिज लाइफ। हर किसी का जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। इट इज़ मस्ट, यह बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज क्योंकि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज़ लाइक द कैप्टन ऑफ अ शिप। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा नहीं समझ पाए होंगे, हमने कहा कि ये किसी जहाज के कैप्टन की तरह है। कैप्टन आप समझते हैं ना, जो जहाज को चलाता है, तो मतलब जो डायरेक्शन देता है, जो शिप को यानी जो लाइफ को एक डायरेक्शन देता है, तो हम उसको बता रहे हैं। यानी हमारा एम जो है उस कैप्टन की तरह होता है जो हमारे जीवन को एक दिशा देता है ना। ए पर्सन हु हैज नो एम, वह व्यक्ति जिसका कोई एम नहीं हो, वह व्यक्ति जिसका कोई एम नहीं हो, कैन नेवर सक्सीड इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? ए पर्सन हु हैज़ नो एम। अब समझते हैं ना, कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि अरे बताओ ना क्या बनना है तुमको, तो बोलता है कि हमको कहाँ पता है क्या बनना है, सोचा ही नहीं है। अक्सर बच्चों का यही रिप्लाई होता है। पूछ बैठते हैं स्पोकन में ही कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, या व्हाट इज़ योर एम, तो बोलते हैं नहीं सोचे हैं सर अभी। अब देखिए, वास्तव में हमें पता होना चाहिए। नहीं कहता है बिना पेंदी का लोटा कभी टिकेगा नहीं, वही वाला हाल हो गया। मतलब किधर भी चल जाएगा जिधर। तो ऐसे देखो, सुनो बात को। आप लोग एक टॉर्च लाइट देखते होंगे कि 20-30 रुपया में मिलता है, फेयर सब में जाएंगे कभी कभी देखे होंगे, रेड टाइप का, उसको लेज़र लाइट बोला जाता है। और टॉर्च भी होता है एक, उसी दाम में आपको मिल जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा जरा। आप लोग पोलराइजेशन पढ़ेंगे 12th में फिजिक्स में, ध्रुवीकरण इसको हिंदी में कहा जाता है। दोनों में अंतर यही है कि उससे जितना आउटकम निकलता है, उससे जितना लाइट निकलता है, वो लास्ट तक स्टे करता है। यही कारण है कितनी भी दूर से उसको जलाओगे ना, तो वो सामने उसका इमेज दिख जाता है। लेकिन टॉर्च में क्या है, ज़्यादा दूर तक उसका फोकस नहीं होता। वैसे भी आजकल के टॉर्च, पुराने ज़माने में एक टॉर्च हुआ करता था, इतना बड़ा होता था, और वो 3-3 नीपो बैटरीज उसमें लगते थे। चलिए, फिलहाल हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि हम प्रॉपर डायरेक्शन में अपने पैशन को, अपने फोर्स को, अपने मोटिवेशन को यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को ज़्यादा जल्दी प्राप्त करेंगे। इट मे बी डिफरेंट, स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, यानी यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, यह अलग अलग भी हो सकता है। सम वांट टू डॉक्टर्स, कुछ यहां पर सम वांट टू बी कर लेंगे। सम वांट टू बी डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। व्हाइल अदर वांट टू बी इंजीनियर्स, कुछ इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। कुछ टीचर्स और कुछ पुलिस ऑफिसर्स। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन हमारे एसे का। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट जो होता है, यही मेन पार्ट होता है। अब हम बताएंगे अपने एम के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में। आप भी इस जगह चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी एन आइडियल टीचर, या फिर सिर्फ इतना बोल सकते थे, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूं। मैंने लिखा आइडियल शब्द मतलब आदर्श शिक्षक। अब वो झोलटंगा सा मास्टर नहीं बनना है, मतलब कि समझ रहे हो, सब तरह के शिक्षक होते हैं जो बच्चों को ठगते हैं, सरकार को लूटते हैं। अब सैलरीज आप देख लीजिए शिक्षकों की बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग तो उसके मुकाबले प्राइवेट में कुछ नहीं कमा पाते, कुछ नहीं अर्निंग होती है, किसी तरह रोटी भात हो जाता है। चलो देखो, अब बात करते हैं ए टीचर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज सो, अब रीजन बता रहे हैं। यहां पर हमने बताया था आपको कि हम दो चीज यहां पर बताएंगे, अपने एम के दो चीज को बताएंगे, रीजन कारण और दूसरा पर्पस। ये दो चीज होना चाहिए। तो हमने लिखा दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसीलिए है क्योंकि इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेड जॉब, क्योंकि यह बहुत सम्मानित नौकरी है, जॉब है, काम है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सर्व, और साथ ही साथ मैं सेवा भी करना चाहता हूं। सर्व मीन सेवा करना होता है। माई सोसाइटी, समाज का। स्टेट, राज्य। एंड नेशन, और राष्ट्र यानी देश का। माई पेरेंट्स ऑल्सो विश द सेम, मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं। विश द सेम मतलब हो गया वही चाहते हैं। ए टीचर इज द नीड ऑफ सोसाइटी, एक शिक्षक जो है समाज की जरूरत है। ही टीचेज बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब वैल्यूज का मतलब यहां पर समझना, वैल्यूज मीन्स होता है मापदंड, या फिर कह सकते हैं कि वह बच्चों को फिजिकल शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन तो देता ही है, साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो आध्यात्मिक शिक्षा होती है, वो भी देता है। आई शैल टीच द पुअर स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ मैंने और भी अपने पर्पसेस को बताया कि मैं गरीब बच्चों को, गरीब छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क पढ़ाना चाहता हूं। टीचिंग हैज
ऑलवेज बीन माई पैसन, यानी पढ़ाना हमेशा मेरी जो है एक तरह से जुनून मेरा रहा है, पैसन रहा है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सपोर्ट द गर्ल्स एजुकेशन, साथ ही साथ मैं लड़कियों की, बालिकाओं की शिक्षा को भी सपोर्ट करना चाहता हूँ। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु डोंट एजुकेट देयर डॉटर्स, जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। आई वॉन्ट टू कन्विंस ऑल ऑफ देम, मैं उन सबों को, कन्विंस मतलब होता है राजी करना, मनाना, मैं उन सबों को राजी करना चाहता हूँ, कन्विंस करना चाहता हूँ फॉर देयर एजुकेशन, मतलब उनकी बेटियां जो नहीं पढ़ रही हैं उनकी शिक्षा के लिए मैं उन्हें राजी करना चाहता हूँ। मतलब मैं सबको एक तरह से एजुकेशन को एम्पावर्ड बनाना चाहता, एजुकेशन लोगों में स्प्रेड करना चाहता। ए टीचर इज द बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी, किसी समाज की रीढ़ होती है एक शिक्षक जो है, स्वाभाविक है वो, क्योंकि एक टीचर अपने पूरे जीवन में, जिस तरह की कहा जाता है, अक्सर आप लोग सुने होंगे, शिक्षक एक सड़क की तरह होता है जो हर किसी को अपनी मंजिल तक तो पहुंचाता है लेकिन खुद वहीं रहता है। ही डेडिकेट्स ऑल हिज लाइफ टू मेक अदर लर्न, और वह डेडिकेट मतलब होता है समर्पित कर देना, वह अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देता है दूसरों को। मेक यहाँ पर यूज किया गया है रिफ्लेक्टिव वर्ब को बनाने के लिए, लर्न, मेक अदर लर्न मतलब हो गया दूसरों को सिखाने के लिए। आई विश टू मेक द एजुकेशन सिस्टम एम्पावर्ड, मैं एम्पावर्ड मतलब जानते हो सशक्त होता है, मजबूत, मतलब मैं शिक्षा पद्धति को सशक्त बनाना चाहता हूं। एंड करप्शन फ्री, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाह रहा हूं। दिस विल ऑल्सो हेल्प माई नेशन मेक डेवलप्ड, और यह मेरे देश को डेवलप्ड भी बनाएगा, विकसित भी बनाएगा। देयरफॉर, इसीलिए ए टीचर इज एवरीथिंग फॉर मी, एक शिक्षक मेरे लिए सब कुछ है। एंड आई विश टू बी द सेम, और मैं भी वही बनना चाहता हूं फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। तो ये था हमारा जो है ऐसे, आई थिंक 150 से 180 शब्दों के बीच होगा ये, और इतना यदि आप लिखते हैं तो 8 to 10 मार्क्स के लिए इनफ है। और कुछ वर्ड्स इसमें होंगे जो आपको परेशान करेंगे, मैं फिर से एक बार उनको अंडरलाइन करके आपको बता दूं। डिपेंड अपॉन मतलब होता है पर निर्भर करना, फ्रेज होता है ये, यानी निर्भर करना। उसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। उसके अलावा रिस्पेक्टेड मतलब सम्मानित होता है। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब भिन्न होता है या अलग अलग। उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे सोसाइटी, समाज, स्टेट समझ ही रहे होंगे, राज्य होता है। नेशन, राष्ट्र या देश हो गया। पेरेंट्स, माता पिता इसका मतलब होता है। एजुकेट, एजुकेट मतलब शिक्षा देना या शिक्षित करना। डॉटर तो सभी जानते होंगे, बेटियां होता है। कन्विंस बताया ही आपको, राजी करना किसी को, कन्विंस मनाना। उसके अलावा एजुकेशन है शिक्षा। स्पिरिचुअल धार्मिक, आप सभी जानते होंगे शायद। फिजिकल मतलब भौतिक या सांसारिक होता है। और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि डेडिकेट का मतलब आपको बताया ही, समर्पित करना। एम्पावर्ड का मतलब भी आपको बता दिए। सशक्त कुछ ऐसा लिखा जाएगा, दंत शो, तालव्य शो, कौतो संयुक्त, सशक्त। डेवलप्ड मतलब विकसित हो जाएगा, विकसित। करप्शन फ्री मतलब होता है भ्रष्टाचार मुक्त। ये शब्द अक्सर हम लोग यूज करते हैं, करप्ट वर्ड बोला जाता है, जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनके लिए करप्ट बोलते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त के बीच में आप हाइफन भी दे देंगे, ठीक है। तो आई थिंक इनफ है ये। आप लोग इसमें और कोई वर्ड्स हो तो आप पूछ सकते हैं।